नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। रोहिणी आचार्य जहां इस बार चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य नेताओं के ऊपर बयान देने से भी पीछे नहीं हट रही हैं। रोहिणी आचार्य हर एक सवाल का जवाब बेहद ही डट कर दे रही हैं और इस बार तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया है जिससे कई नेताओं के जो मुंह है वो बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सारण के हर परिवार को सक्षम बनाएंगे, नए रोजगार के अवसर होंगे, सारण को विकास की मंजिल तक पहुंचाएंगे। जिसने सारण के विकास को रोका है, नहीं देना है उसको इस बार मौका। सेवा, समर्पण और प्रतिज्ञान सारण का बढ़ाएंगे मान। सारण के समावेशी विकास के लिए होगा सद प्रयास, जीतने यानी सारण का भरोसा विश्वास खत्म करना है। अहंकारियों का कहर, सारण में लानी है विकास की लहर। सारण ने अपने एक्स पर ये ट्वीट किया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहती हैं। रोहिणी आचार्य उस समय चर्चा में आई जब उन्होंने अपने पिता लालू यादव को अपनी एक किडनी डोनेट कर दी। रोहिणी की पूरे देश में तारीफ हुई, लोगों ने रोहिणी के फैसले की तारीफ की, रोहिणी को सराहाया और रोहिणी दिलों में बस गई। अब रोहिणी सारण लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवार हैं। लगातार वे क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं। उनके आगे पीछे लोगों की भीड़ रहती है। रोहिणी अपने पिता के बताए रास्ते पर चलते हुए चुनाव प्रचार कर रही हैं। बहुत कम बोलती हैं, विनम्रता के साथ सवालों का जवाब देती हैं। रोहिणी की सादगी लोगों को पसंद आ रही है। रोहिणी आचार्य लगातार सारण के सभी इलाकों में दौरा कर रही हैं। लालू यादव ने उन्हें खुद इनके साथ कई मंदिरों में दर्शन किए हैं, चुनाव प्रचार में भाग लिए हैं और अब 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल भी आज करने वाली हैं। सोमवार को चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी आचार्य पर तंज कसते हुए उन्हें सिंगापुर निवासी होने के मुद्दे को उछाला। रूडी ने लालू के सारण में चुनाव प्रचार को लेकर बड़ी बातें कह डाली। रूडी ने कहा कि ये तो पहले तय नहीं हो रहा कि उनका कैंडिडेट कौन है, खुद है लालू यादव या उनके परिवार के लोग हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, कैंडिडेट का पता क्या है? चुनाव के पहले पता क्या था और चुनाव के बाद पता कहाँ रहेगा? ये शायद बार बार पूछा जा रहा है। राजीव प्रताप रूडी के बात पर रोहिणी आचार्य तक पहुंची और रोहिणी ने इन सवालों का जवाब गुस्से में दिया। रोहिणी ने राजीव प्रताप रूडी को खूब खरी खोटी सुनाई। उनके बाद रोहिणी ने बीजेपी के कई नेताओं का नाम लेते हुए उनका पता पूछ डाला। कहती हैं हर एक माँ बाप के दिल में वो बसती हैं। पहले रूडी अपने घर का पता बता दें। नरेंद्र मोदी जी का बनारस में क्या पता है? अमेठी में स्मृति ईरानी का क्या पता है? जमुई में जो जीजा जी आए हैं उनका क्या पता है? पहले अपने घर वालों का पता बता दे, फिर मेरे से बात करे। अपना घर पहले सुधारिए, उसके बाद किसी के माँ बहनों पर उंगली उठाइए। 29 तारीख को मैं सुबह 10:30 बजे अपना नामांकन दाखिल करूंगी। सबसे अपील की हूं अपने बेटी बहनों को लेकर आशीर्वाद देने वो आए। रोहिणी आचार्य ने इसके जवाब में बिहार के सियासी बवाल होना तय माना जा रहा है। रोहिणी आचार्य पीएम मोदी का भी नाम लिया है। उसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेताओं का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो रोहिणी आचार्य कल नामांकन दाखिल करने जाएंगी और उससे पहले ही जब उनके पता को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने सवाल किया तो रोहिणी आचार्य गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने जवाब के तौर पर दिया है कि पहले अपने नेताओं का पता पूछ लीजिए, उसके बाद हमारे नेताओं का पता पूछिएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।